नमस्कार दोस्तों, मैं हरि गोविंद मिश्र आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल भारत दर्शन विद हरि में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग की तैयारी है और हम लोग चल रहे हैं इस समय प्रयागराज में अर्धकुंभ लगा हुआ है। तो प्रयागराज में हम लोग, आज मौनी अमावस्या भी है, लेकिन मौनी अमावस्या आज ही है और हम लोग आज शाम को चल रहे हैं। कल और परसों 2 दिन प्रयागराज हम लोग रहेंगे, गंगा जी के किनारे, वहाँ स्नान करेंगे, ध्यान करेंगे, साधु संन्यासियों के बीच में उनका आशीर्वाद लेंगे और जो हमारी पुरातन सभ्यता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। गंगा किनारे लोग 1 महीने का कल्पवास करते हैं, हम लोग 1 महीना नहीं तो कम से कम 1 दिन 2 दिन तो रह करके वहाँ देख ही सकते हैं कि क्या अनुभव मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है उससे। तो दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं हम लोग की यात्रा दोस्तों ट्रेन से होगी। ट्रेन से हम लोग का रिजर्वेशन है, अपनी गाड़ी से नहीं जाना है। और ये देखिए सामान तैयार है सब, ज़्यादा सामान नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा सामान ले जाने से ढोने का रखने का दिक्कत होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको हम पूरा दिखाएंगे। प्रयागराज में इस समय पूरी टेंट सिटी बसी हुई है, वो पूरा एक्सप्लोर करेंगे। बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं चारबाग रेलवे स्टेशन और हम लोग का लखनऊ यशवंतपुर ट्रेन में प्रयागराज तक के लिए रिजर्वेशन है। हम बैठ गए हैं, ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। चलिए, अब ट्रेन की यात्रा तो ट्रेन में कुछ दिखाने लायक तो होगा नहीं। ये प्लेटफॉर्म का व्यू है, ट्रेन हमारे पीछे खड़ी है। प्रयागराज पहुँच करके आपको दिखाते हैं वहाँ का पूरा व्यू। ये कहाँ जा रही ट्रेन? प्रयागराज तक, खाली प्रयागराज। चलो अच्छा है, हम भी चलेंगे वहीं। यशवंतपुर सुपर फास्ट एक्सप्रेस वाया प्रतापगढ़ प्रयागराज बाउंड टू यशवंतपुर जंक्शन। दोस्तों, हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज और यहाँ हम लोगों ने जो है कमरा ले लिया है, टेंट लिया है और यहीं पर सामने कन्हैया कल्पवास और चल रहे हैं। संगम में हम लोग स्नान करेंगे और उसके बाद पूरा जो प्रयागराज है वो एक्सप्लोर करेंगे, पूरी तरह से देखेंगे टेंट सिटी पूरी आज। आप मेरा क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो, आप किसी पुलिस कर्मचारी से भोले भट्टेश्वर का पता पूछ कर आप भोले भट्टेश्वर में चली आए। के साथ के लोग आपका इंतजार संगम घाट पे कर रहे हैं। आप अनाउंसमेंट पे आ जाए। हाँ, उधर चला जाए। आप हैं सरवन की अम्मा, रंजीतगंज हसनापुर की। हाँ, दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज में किला के पास। हम लोगों ने सुबह स्नान किया संगम में जा कर के और अपने टेंट में जा कर के थोड़ा आराम किया और अब चल रहे हैं। अगर किला खुला होगा तो किले में दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है हनुमान जी का मंदिर है, बड़े हनुमान जी का मंदिर, वहाँ दर्शन करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे दोस्तों। सभी भक्तगण जो है चल रहे हैं दर्शन करने। हम लोग वहाँ बजरंग बली जी का दर्शन किया जाएगा, उसके बाद से किला घूमा जाएगा। आइए चलिए चलते हैं, पहले बजरंग बली जी का दर्शन करते हैं। साथ साथ ले लिया जाए। पीछे चलो, पीछे चलो।
दोस्तों हम लोगों ने महाबजरंग बली जी का दर्शन कर लिया और अब बगल में ही श्री राम और माँ जानकी जी का मंदिर है। चलिए वहाँ भी दर्शन करते हैं। ये भगवान श्री राम माँ जानकी जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है। बहुत सुंदर प्रतिमा स्थापित है अंदर। दोस्तों हम लोगों ने दर्शन कर लिया और अब बारी है किला घूमने की। अब चल रहे हैं हम लोग किला देखने। ये किले की प्राचीर है जो कि बाहर से दिखाई दे रही है। हाँ परसों ले लिया। किले का कुछ ही भाग है जो कि हम लोग देख पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये किला मुख्य रूप से इस समय आर्मी के इस्तेमाल में है। ज़्यादातर भाग आर्मी के लिए है। और जो अक्षय वट जहाँ है, अक्षय वट है और पातालपुरी है, सरस्वती कूप नीचे है, वो हिस्सा जो है पर्यटकों के लिए खोला गया है। तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को देखेंगे। ये किला अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ये संगम के ही तट पर बना हुआ है, यमुना नदी के किनारे, गंगा और यमुना नदी के किनारे ये इसका प्रवेश द्वार है। चलिए अंदर किले में प्रवेश करते हैं। दोस्तों ये काफ़ी इस समय भीड़ है, क्योंकि जो भी आता है प्रयागराज में वो एक बार किला ज़रूर घूमना चाहता है। और किले में जो ये अक्षय वट वृक्ष है ये सदियों पुराना है और ऐसी मान्यता है, पुराणों में भी ऐसा वर्णित है कि भगवान राम माँ सीता के साथ यहाँ इसी स्थान पर आए थे। जो नीचे पातालपुरी है वहीं पर उन्होंने अक्षय वट की स्थापना की थी। यही वो अक्षय वट है। देखिए कितना प्राचीन और कितना विशाल। इसकी जड़ दोस्तों नीचे से है। ये लगभग बीच का हिस्सा है। इसकी जड़ नीचे भी हम जब पातालपुरी में जाएंगे शायद वहाँ, लेकिन फ़ोटो खींचना वर्जित होगा, वो हम दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हम आपको बताएंगे। इसकी जड़ नीचे पातालपुरी से है और ये बीच का हिस्सा है और ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं ऊपर, ये पूरा ऊपर सनातन अक्षय वट प्राचीन, काफ़ी भव्य और विशाल। चारों तरफ का भी एक परिक्रमा इसकी कर लेते हैं। उसके बाद आगे जो पातालपुरी है वहाँ चलेंगे। वहाँ शायद वीडियो या फ़ोटो बनाना वर्जित होगा, जहाँ तक संभव होगा हम आपको दिखाएंगे। और दोस्तों ये अक्षय वट मंदिर का प्रमाणित इतिहास है, लिखा हुआ है 1968 में अकबर ने गजेटियर में ये लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं अब आगे की तरफ। आगे पातालपुरी है और बहुत सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग भी स्थापित है। ये वही गलियारा है। दोस्तों हम लोगों ने नीचे दर्शन कर लिया पातालपुरी का। सरस्वती कूप तो बंद करवा दिया गया है, लेकिन कूप की जो प्राचीर है उस पर निशान लाल रंग का बनाया गया है। प्राचीन समय में ऐसी मान्यता हो गई थी कि अक्षय वट की जो लटें होती थी उस पर से लोग लटक करके सरस्वती कूप में कूद जाते थे। और ऐसी मान्यता थी कि उन लोगों को यहाँ से कूदने से, यहाँ अपनी जान देने से मोक्ष मिलता है। और ये परंपरा काफ़ी दिनों तक चली। तो अकबर ने इस परंपरा को रोकने के लिए सरस्वती कूप को बंद करवा दिया और अक्षय वट को भी किले के अंदर ही बंद कर दिया। दोस्तों लोग बताते हैं कि सरस्वती कूप में उस समय काफ़ी मानव कंकाल पड़े हुए थे, जो कि अब बंद कर दिया गया है। दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग आ गए हैं अब मेला परिसर में और
यह जो जानकारी है चल रहे यह जानकारी आपको एक जगह सत्संग में मिलेगी। भागवत की कथा हो रही है। सत्संग क्या होता है? भागवत सत्संग कथा का आनंद लेते हैं। ये प्राणी नहीं है जो सत्य के विषय में कुछ ना जानता, और यह भी सत्य ही है कि सत्य के विषय में उदाहरण स्वरूप रामचरितमानस में एक दोहा है, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता, संत हंस गुण प्रेमी में पढ़ेली बाल विकार। अर्थात जो हंस होता है वह दूध को ग्रहण करता है और पानी को ग्रहण नहीं करता। उसी प्रकार जो संत पुरुष होते हैं आइए हम सभी अपने वाणी को पवित्र करने के लिए परमात्मा के परम पवित्रतम नाम का स्मरण करते हैं। नारायण जो अंतिम सत्य के साथ है, जिसका सब कुछ परमात्मा ही है, जिसके आगे पीछे ऊपर नीचे भीतर बाहर सब कुछ परमात्मा ही है, वही। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारी जगहों पर रामायण की कथा, भागवत की कथा चल रही है। हम लोगों ने भी कथा का आनंद लिया और आ गए हैं गंगा जी के किनारे थोड़ा दर्शन के लिए, घूमने के लिए। शाम का समय है। ये देखिए कितना सुंदर यहाँ से गंगा जी का तट के तट पर हम लोग खड़े हैं और गंगा जी यहाँ से दिखाई दे रही हैं। ये पुल देखिए सामने जो बना हुआ है, जो ओवरब्रिज है, और हम सभी लोग यहाँ घूम रहे हैं। दोस्तों यहाँ प्रयागराज में कम से कम लोग बताते हैं कि 3 दिन 3 रात तो प्रवास करना ही चाहिए। आज दोस्तों प्रयागराज में हम लोगों का दूसरा दिन है। कल हम लोगों ने वहीं संगम में ही स्नान किया था, किनारे ही, और आज हम लोग चल रहे हैं जो संगम बीच में, जहाँ यमुना और गंगा नदी और लुप्त हुई सरस्वती जी का संगम है, वहाँ चल रहे हैं इस नाव से। और नौका विहार भी हो जा रहा है और जो है जो मुख्य स्थान है संगम जिसको बोला जाता है, जहाँ पर तीनों नदियाँ एक साथ मिली हुई हैं, वहाँ पर चल करके स्नान करेंगे। ये देखिए कितने सुंदर पक्षी जो है, साइबेरियन पक्षी हैं, ये इसी समय यहाँ आते हैं और चारा खिलाने पर देखिए कितना एक झुंड में जो है सब जो नमकीन या चावल वगैरह डालते रहते हैं। तो बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य। ये देखिए दोस्तों गंगा की निर्मल पावन धारा, यमुना की पावन धारा पर हम लोग चल रहे हैं और चल करके वहाँ पूजन करेंगे, स्नान करेंगे। ये देखिए कितनी संख्या में एक साथ सब, जहाँ भी कोई डालता है तो एक साथ देख जाते हैं, सब टूट पड़ते हैं। बड़ा ही सुंदर लग रहा है यहाँ का दृश्य और नौका विहार का भी बड़ा ही अच्छा अनुभव और आनंद है। यही तो दोस्तों सनातन की हमारे परंपरा है। पूरे 1 महीने लोग यहाँ आकर के कल्पवास करते हैं, एक समय का भोजन करते हैं, पवित्रता के साथ बिना लहसुन प्याज का भोजन होता है और भगवान का भजन करते हैं। जगह जगह भंडारे चलते हैं और जगह जगह यज्ञ पूजन और रामायण की कथा इत्यादि चलती रहती है। सभी लोग उसमें रमे रहते हैं। खुद भी लोग भागवत की कथा और रामायण का पाठ करते हैं यहाँ पर और इस तरह से पूरा 1 महीना यहाँ बिताते हैं। बड़ा ही अच्छा
सौभाग्य है उन लोगों के लिए जो 1 महीने का पूरा कल्पवास करते हैं। हम लोग तो मात्र 2 दिन के लिए ही बड़ी मुश्किल से छुट्टी निकाल के आए हैं और अब कोशिश रहे कि हर साल कम से कम 2 दिन 3 दिन जो भी समय मिले प्रयागराज माघ के मेले में आया जाए और दर्शन पूजन आध्यात्म का आनंद लिया जाए। तो दोस्तों हम लोग वहाँ आ गए हैं जहाँ दोस्तों हम लोगों ने संगम में स्नान कर लिया और वहीं से गंगा जल भी भर लिया घर ले जाने के लिए। वहाँ अंदर काफ़ी साफ़ था, बाहर थोड़ा सा मटमैला लग रहा था, लेकिन अंदर पानी यहाँ देखिए कितना साफ़ और कितना निर्मल है। और अब वापस हम लोग चल रहे हैं। ये हरा है, देखिए ये बॉर्डर जैसा बना हुआ है, ये एक तरह से डिवाइडर है, ये एक तरह से डिवाइडर बना हुआ है। उधर से लोग आते हैं, नावें उधर से आती हैं जो स्नान के लिए इधर यहाँ आते हैं संगम में, और इधर से उन नावों की वापसी होती है ताकि आपस में कोई टकराव न हो। ये एक डिवाइडर की तरह से पानी में बनाया गया है। देखिए आगे उधर काफ़ी दूर जो है किला दिखाई दे रहा है और हमारे नाविक भाई कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत से लोगों को यहाँ नहलाने के लिए ले आते हैं, बड़े ही पुण्य का काम करते हैं। चलो ठीक, तो उनको भी अच्छा पारिश्रमिक देना बनता है। बहुत ही मेहनत से नाव खेते हैं। हाँ तो उधर जाएंगे भी। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही घूम रहे ना अद्भुत दृश्य है यहाँ का। देखिए पूरा व्यू गंगा नदी के किनारे प्रयागराज संगम में। दोस्तों हम लोग इसी शिविर में रुके हुए हैं, कन्हैया जी का ये शिविर है और बहुत ही सज्जन और अच्छे व्यक्ति हैं ये। इनके सहायक लाला जी हैं, वो भी काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं। और यहाँ पर बहुत सारे टेंट बने हुए हैं, कुछ टेंट तो अब खाली भी हो गए हैं। बहुत सारे श्रद्धालु कल्पवास और कुछ दिन का पूरा करके जा चुके हैं, लेकिन अभी कुछ लोग हैं जो पूरे 1 महीने 1.25 महीने तक यहाँ रहेंगे। और ये हम लोगों का टेंट है। यहाँ देखिए प्रसाद बना रहे हैं हमारे पड़ोसी यहीं पर, जो कि वितरित करते हैं रोज़ खिचड़ी का प्रसाद, वो बना रहे हैं। और ये देखिए भगवत शोभा यात्रा निकल रही है, जहाँ हम लोग कल भागवत की कथा सुन रहे थे, वहीं गुरुदेव जी की ये शोभा यात्रा है। चलिए शोभा यात्रा का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रयागराज की यात्रा कर ली, स्नान ध्यान कर लिया और 2 रात्रि यहाँ हम लोगों ने निवास किया। और हम लोग अब पहुँच चुके हैं प्रयागराज संगम स्टेशन पर। हम लोगों की नौचंडी एक्सप्रेस वे रिजर्वेशन है और उसी से हम लोग निकल रहे हैं। 5:50 की ट्रेन है हम लोगों की और लगभग 10 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। इसमें हम आपको पूरा प्रयागराज में जो भी हमने घूमा, जो भी इसमें चल रहा है, प्रयागराज में एक तरह से अर्धकुंभ लगा हुआ है, अगले साल महाकुंभ लगेगा,
तो बड़ा अच्छा रहा और बहुत ही पावन, बहुत ही सुंदर स्थान है। हम लोगों ने बहुत ही एंजॉय किया, धार्मिक और आध्यात्मिक जगह पर आकर के बड़ा ही सुंदर लगा। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नए यात्रा के ब्लॉग में, किसी और डिस्कशन में, किसी और ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।